गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 12th चैप्टर साइंस इन्वायरमेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ 6th क्लास का आंसर एंड क्वेश्चन, वो भी 12th चैप्टर का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस 12th चैप्टर का ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूँगी। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी मैं आपको इसका क्वेश्चन एंड आंसर दे देती हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेस्ट, मतलब वेस्ट क्या है। तो इसका आंसर होगा वेस्ट आर अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल्स। ठीक है, फिर नंबर 2 में है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब घर के कोई वेस्ट का सामान बताओ। तो हो गया बनाना पिल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर पैकेट्स etc means extra. नंबर 3, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ सेंटर वेस्ट, मतलब हेल्थ सेंटर या कोई हॉस्पिटल वगैरह का कोई वेस्ट सामान। तो यहाँ पर होगा साइरेंजेस, कॉटन, यूज्ड ग्लोव्स etc means extra. नाउ नंबर 4, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेस्ट, point D, straw, branches etc. 5, नंबर 5, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्रीज वेस्ट, मतलब फैक्ट्री में कोई बिना काम का चीज़ बताओ वेस्ट सामान। तो केमिकल वेस्ट, ऑयल एक्स्ट्रा, ये है हमारा 5 नंबर। ठीक है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्रीज वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड ऑयल एक्टिसी। ये हमारा 6 नंबर, हाउ मैनी काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नेम दे, मतलब कितने काइंड के वेस्ट प्रोडक्ट है उसके नाम बताइए। तो सबसे पहला है वेस्ट प्रोडक्ट आर 2 टाइप्स, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो बिना काम की चीज़ होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इस यहाँ पर बोला है कितने प्रकार के होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट आर 2 टाइप्स। और फिर यहाँ पर नेम दे, मतलब उसका नाम भी पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दे आर, नंबर 1 biodegradable product and number 2 non biodegradable product। ठीक है, अब नंबर 7, what are called biodegradable product, give example। अब यहाँ पूछा गया है biodegradable प्रोडक्ट क्या है और उसका कोई एग्जाम्पल भी देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर होगा द वेस्ट प्रोडक्ट दैट डिकम्पोज एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल इजीली आर कॉल्ड biodegradable प्रोडक्ट। एग्जाम्पल पेपर, वेजिटेबल पील्स etc. नंबर 8, व्हाट आर कॉल्ड नॉन biodegradable प्रोडक्ट, गिव एग्जाम्पल। अब यहाँ पर पूछा गया है नॉन biodegradable प्रोडक्ट क्या है और उसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर होगा द वेस्ट प्रोडक्ट दैट डू नॉट डिकम्पोज इवन आफ्टर रिमेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द सॉइल आर कॉल्ड नॉन biodegradable प्रोडक्ट। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पीसेस ऑफ ग्लास एक्स्ट्रा। ओके, नाउ नंबर 9, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर होगा कोई 1 एग्जाम्पल पूछा है यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर होगा वेजिटेबल पिल्स। ठीक है, फिर नंबर 10 में पूछा है वाई वेस्ट वन कंसिडर टू बी प्रोडक्ट, तो उसका कोई 3 पॉइंट लिखना है। तो नंबर 1 में लिखना है द ऑक्यूपी ए लॉट ऑफ स्पेस, नंबर 2 दे हैव डिफिनाइट वेट, नंबर 3 दे हैव देयर ओन स्मेल। ठीक है, फिर 11 नंबर में है व्हाट आर 4R, मतलब 4R क्या है। 4R मैं आपको दिखा देती हूँ किसको 4R के हैं। ये है 4R, एक है सबसे पहले है रिड्यूस, फिर रिफ्यूज़, फिर रीयूज़, फिर रिसाइकल। ठीक है, तो ये है हमारा 4R। तो यहीं पर पूछा गया 11 नंबर में व्हाट आर 4R, मतलब 4R क्या है। तो इसका आंसर होगा we have to reuse the waste product, this demand a good planning so we can adopt the 4R system। ठीक है,
फिर यहाँ पर बोला है राइट द नेम ऑफ 4 आर्ट्स, मतलब 4 आर्ट्स का नाम बताओ। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था ना रिड्यूस, रिफ्यूज़, तो वो है हमारा 4 आर्ट्स का नेम। तो यहाँ पर लिखेंगे रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज, रिसाइकल, दिस इज़ द नेम ऑफ 4 आर्ट्स। ओके, अब नंबर 13 वो है सबसे लास्ट क्वेश्चन, वो है नोट्स। ये नोट्स जरूरी आएगा। तो यहाँ पर लिखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 4 आर्ट्स, मतलब 4 आर्ट्स में कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा है। तो सबसे पहले रिड्यूस, रिड्यूस लिख लीजिएगा, फिर लिखना वी कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ द मटेरियल विच इंक्रीज गार्बेज इन आवर इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स। फिर नंबर 2 रीयूज, रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम, एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स। Recycle, making new useful things out of waste product, example new object can be done by melting old iron। ठीक है, मतलब रिसाइकल मतलब जैसे कोई भी वेस्ट सामान हो उसको हम फिर से कुछ काम में लगा सकते हैं, उसको कह सकते हैं रिसाइकल। ठीक है, फिर रिफ्यूज़, वी विल रिफ्यूज़ टू यूज सर्टन मटेरियल टू कीप आवर इन्वायरमेंट हेल्थी। रिफ्यूज़ हम लोग रख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट हेल्थी के लिए। फिर एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक बैग। ओके, तो हमारा आज तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन एंड आंसर है। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आंसर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपको 12th चैप्टर कराई हूँ, तो मैं लास्ट चैप्टर से स्टार्ट की जो कि वो सब चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर और बहुत बाकी, क्योंकि वो सब बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर है, उसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन आंसर चाहिए होता है। इसलिए मैं आपको कल की वीडियो में दूँगी 10 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन का आंसर एंड क्वेश्चन, ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फिर मैं आपको दूंगी 11 चैप्टर। ठीक है, क्योंकि 11 चैप्टर बहुत ही बड़ा है और उसके लिए टाइम चाहिए होता है खोजने के लिए, इसलिए मैं